अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ब्राइट वे क्लिनिक में और मुख्तार मुनीर हॉस्पिटल में। मुझे नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ, मैं क्लिनिकल कंसल्टेशन भी करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ड्रग एडिक्शन। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि ड्रग एडिक्शन क्या है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चे का रुझान देखना है कि बच्चा जो है वो किस तरफ है। बच्चा जो है वो एग्रेसिव तो नहीं है। अगर बच्चा जो है वो एग्रेसिव है तो हमने फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना है ताकि वो बिज़ी रहे, क्योंकि जब बच्चा या कोई भी इंसान फ्री रहता है तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके जहन में मुख्तलिफ़ तरह की सोचें सवार हो जाती हैं। तो हमने उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी असाइनमेंट्स में इंगेज रखना है ताकि वो बिज़ी रहे और उसके मेंटल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। जब बच्चा बिज़ी रहेगा तो उसकी हेल्थ पे जो है वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। आम तौर पे ऐसा होता है जब इंसान फ्री रहता है तो उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ तरह की सोचें सवार होती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की सोचें चलती रहती हैं और फिर इन सोचों से निकलने के लिए वो नशे की तरफ चला जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जिसके बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा होता है। वो पेरेंट्स जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा नशे की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये बात देखने में आई है कि जिसको फैमिली कोर्ट नहीं करती वो ये है कि कभी फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चे का इलाज करवाती हैं, कभी बच्चे का इलाज नहीं करवाती, कभी उस पर तवज्जो देती हैं, कभी उस पर तवज्जो नहीं देती। तो जब कोई भी पेशेंट या कोई भी बच्चा एक दफ़ा नशे की तरफ चला गया तो उसको छोड़ने वो बगैर किसी रिहैब सेंटर के या बगैर किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के बच्चा जो है वो छोड़ नहीं सकता, नशे से निकल नहीं सकता। उसके लिए उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और प्रॉपर रिहैब की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें फैमिली काउंसलिंग भी की जाती हैं ताकि फैमिलीज़ ने बच्चे को किस तरह लेके जाना है उसकी तरफ भी वर्क किया जाए। नशा जो है वो एक कैंसर की तरह है, एक डिज़ीज़ है। एक दफ़ा जो बच्चा जो है वो नशे की तरफ लग जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। अगर जो इंसान जो है वो नशा छोड़ भी दे तो उसके दोबारा लगने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजिकल हेल्प और नशा जो है वो कैसे एक बच्चा जो है वो छोड़ सकता है। नशे का इलाज जो है वो 2 तरीक़ों से होता है, एक मेडिसिन के थ्रू होता है और एक साइकोथेरेपी के थ्रू होता है। साइकोथेरेपी में हमने बच्चे की काउंसलिंग करनी होती है, उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पे काम करना होता है, क्योंकि वो बच्चे जो कि नशा इस्तेमाल करते हैं उनकी विल पावर जो है वो पुअर होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम पुअर होती है, जिसकी वजह से वो नशे का इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। हमने उनकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करनी होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई करना होता है। इसके अलावा हमने ट्रिगरिंग फैक्टर्स पे काम करना होता है कि वो कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं जिनसे आपने दूर रहना है और आपने कैसे अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी बात जो है वो दूसरों को बतानी है। इसके अलावा कैसे आपने स्ट्रेस को कोप करना है, कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज रखना है और जिम ज्वाइन करनी है ताकि आप का स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता रहे और आप नशे से दूर रहें।